नमस्कार, आप तमाम साथियों का स्वागत है आज के हमारे इस खास लाइव शो कार्यक्रम में, जहां हम कुछ खास मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे। आपको पसंद हो ना हो, क्योंकि हमने जो पीछे स्क्रीन में हमारे चल रही है उसके बारे में हमने एक पोस्ट लिखा था कि देश का पहला वो राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां सीमेंट की बोरी उठाने से नौकरी मिलती है, यानी रोजगार मिलता है। अब ये रोजगार क्यों मिलता है, किसके द्वारा मिलता है और किसको मिलता है, क्या क्या करने के बाद मिलता है, कि हम इस पर तमाम चर्चा करेंगे। और क्या रोजगार पाने का, सुनहरा मौका पाने का क्या यही तरीका बचा है हिमाचल प्रदेश में, जो वर्तमान भाजपा की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सानिध्य में इस तरीके से परीक्षा पास करके ये रोजगार मिल रहा है। तस्वीरों को एक बार जरा खास करके देखिए, आप बहुत गौर से देखिएगा तस्वीर, जहां तस्वीर में आपको एक महिला सीमेंट की बोरी उठाकर दौड़ लगाते हुए दिख रही होगी। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर देखिए भीड़ लगी हुई है, और भीड़ में वो लोग हैं जो इस रोजगार को पाना चाहते हैं। ये रोजगार क्या है? मल्टीटास्क वर्कर के तहत कुछ काम करने वालों को प्रदेश सरकार रख रही है, और ये आउटसोर्स होगा। हालांकि इस जॉब की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये जॉब, ये रोजगार कितने दिन तक उनको करना पड़ेगा। इस रोजगार की जो अहम कुछ बातें हैं वो इस प्रकार है, क्योंकि उस विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कितना कुशल है और आपको कितना दिन रोजगार करना है। ये देखिए, बार बार आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला अपनी पूरी फाइल लेके आते हैं, और ये देखिए दौड़ लगा रही है। सीमेंट का एक बोरा उठा करके सर पे उसने रखा है, और ये घूमकर अब आपके सामने आने वाली है। तस्वीर देखिएगा, तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए, दौड़ लगाती हुई महिला आपको सामने दिख रही है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अधिकांशतः महिलाएं रोजगार करती हैं, और ये बेहद गौरवान्वित होने वाला मामला है। इससे कहीं ना कहीं हौसला अफजाई होती है कि जिस प्रदेश में महिला इतना कर्मठ हो, उस प्रदेश को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम बात कर रहे हैं रोजगार की, क्योंकि कहीं ना कहीं अब महिला सशक्तिकरण की चर्चा खूब जोरों पर है। तो क्या महिला इस तरीके से सशक्तिकरण जो बात हम कर रहे हैं, क्या महिला इस तरीके से सशक्त होगी? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि महिलाएं काम कर रही हैं। हमारे अमूमन घरों में महिलाएं काम करती है, मनरेगा के तहत महिला काम करती है, नरेगा के तहत काम करती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस जॉब को पाने के लिए भी महिलाओं को सीमेंट की बोरी उठा करके अपनी दक्षता बताने की जरूरत पड़ रही है। तस्वीरें हम बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसानियत इस तरीके की तस्वीर को देखकर शर्मसार हो रहा हो। अभी तक किसी भी आला अधिकारी की इस बात पर निगाह क्यों नहीं गई कि क्या यही तरीका है जिसके माध्यम से रोजगार मिल सकता है? क्या यही तरीका अब हिमाचल प्रदेश में, चूंकि हिमाचल प्रदेश ही नहीं देश की यह पहली तस्वीर है कि हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर रखे जाने की जो परीक्षा की जो ये प्रक्रिया है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। और हम सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं कि क्या इसमें अयोग्य ऐसी महिला है जो पढ़ी लिखी नहीं है? क्योंकि आप देखिए, बोरा उठाने के बाद वो महिला टेबल के पास आती है और टेबल के पास आकर अपना फाइल उठाती है। एक फाइल उठाने वाली महिला अब बोरा उठा रही है। सवाल हमारा ये है, आखिरकार प्रदेश किस दिशा की ओर जा रहा है? क्या प्रदेश में अब शिक्षित होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, या मल्टीटास्क वर्कर जैसे जॉब को पाने के लिए क्या महिलाओं को अब महिलाओं की सशक्तिकरण नहीं, उसके शारीरिक सशक्तिकरण होना बेहद जरूरी है? सवाल हमारा यहाँ है। हालांकि हमारे इस आज के लाइव शो से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि
लोग अब अंधे हो चुके हैं, सच को देखना पसंद नहीं करते। लोग अब बहरे हो चुके हैं, सच को सुनना पसंद नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको सच सुनाएंगे भी और सच आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि ना हम गूंगे हुए हैं और ना हम बहरे हुए हैं। तस्वीरों में साफ देखिए, वो महिला सर पर अपने बोरा उठा करके आती है, उसमें वजन होगा तकरीबन 50 किलो का वजन होगा। उसके बाद वो महिला वापस आती है, ये देखिए टेबल के पास वो अपना फाइल उठाती है। जब एक महिला फाइल उठा रही हो तो कहीं ना कहीं वो पढ़ी लिखी महिला है। और क्या पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद भी क्या उसको सर पर बोरा उठा करके अपने शक्ति का प्रदर्शन करके तभी उसको जॉब मिलेगा, या उसकी गारंटी भी नहीं है कि इतना करने के बाद उसको नौकरी पर रखा जाएगा भी या नहीं। हमारा सवाल सिर्फ आज के इस लाइव शो कार्यक्रम में आपसे है, आप तमाम हिमाचल प्रदेश वासियों से है कि क्या अब मल्टीटास्क वर्कर जो रखे जा रहे हैं आउटसोर्स पर, जिनके लिए ये रोजगार कंटिन्यू नहीं है, कभी भी इनको हटाया जा सकता है, कभी भी इस काम से इनको दूर किया जा सकता है। क्या ऐसे रोजगार पाने के लिए अब शिक्षित महिलाएं हों या पुरुष हों, क्या उनको सीमेंट का बोरा उठाना बेहद जरूरी है? क्या प्रदेश में किसी भी रोजगार को पाने के लिए क्या दूसरा तरीका नहीं है? क्या मल्टीटास्क वर्कर में आप बोझ ही उठाएंगे? अब कई लोग सवाल यहाँ करें कि मनरेगा में भी तो महिलाएं सर पर बोझ उठा करके ही काम करती है। आप कराइए ना साहब, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं का काम करना बेहद जरूरी है। महिलाएं जब सुबह उठती हैं तो हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, बच्चों के लिए, उनके लिए भी स्कूल भेजने की व्यवस्था करती है, घर को संभालती है, घर के सारा बोझ को उठाती है। लेकिन हमारा सवाल सीधे ये है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो भाजपा ये कहती है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर बेहद गंभीर है और बेहद सशक्त हैं कि हम इनकी सशक्तिकरण को और आगे लेके जाएं, हमारा सिर्फ पूछने का मकसद ये है कि क्या अब हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण का एक या नया तरीका नया तरीका ढूंढ लिया है प्रदेश सरकार ने? क्या अब उनको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं महिलाओं का यह शोषण है? पूनम भल्ला जी लिखती हैं कि शोषण करने का तरीका है। ठीक बोल रही हैं आप पूनम जी। कम से कम पुरुष तो नहीं, लेकिन महिलाएं तो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। क्यों आवाज उठाएं? क्योंकि ये तरीका एक नायाब तरीका है। पूरे देश में ऐसा तरीका अभी तक कहीं भी नहीं देखा। माना कि मल्टीटास्क वर्कर के लिए 8,000 रुपए की तनख्वाह के लिए प्रदेश में ये रोजगार सुनिश्चित किया गया है और बहुत अच्छी बात है। रोजगार मिलना चाहिए। हम मल्टीटास्क वर्कर के खिलाफ नहीं हैं, इस जॉब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो ये नायाब तरीका विभाग ने या प्रदेश सरकार ने या कैबिनेट में बैठे तमाम मंत्रियों ने ढूंढा है, क्या ये तरीका सही है? हमारा इस पर सवाल है। और हमारा सवाल इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि अब तक पूरे देश में इस तरीके से किसी भी रोजगार को पाने के लिए परीक्षा पास करते हुए या इंटरव्यू देते हुए देखा होगा। सर पर सीमेंट की बोरी, अनाज की बोरी, पत्थर की बोरी या 50 किलो का वजन उठाकर दौड़ लगाते, भागते और तब वहां बैठे अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि हाँ आप पास हुए हैं या फेल। ये तरीका ठीक नहीं है। शायद अगर आपको लग रहा हो कि हाँ महिलाओं के साथ कम से कम ये ठीक व्यवहार है, ये तरीका सही है, तो आप अपना कमेंट्स देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिनको लगता है कि ये तरीका बेहद ठीक है, प्रदेश की सरकार बेहद ठीक कर रही है, ऐसे ही रोजगार मिलना चाहिए, तो आप कम से कम भाई साहब अपनी इंसानियत जरूर जताइएगा। अपनी बखूबी प्रदेश के विकास के लिए और शिखर की ओर हिमाचल के लिए अपनी जवाबदेही जरूर निभाइएगा और एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि नहीं ये ठीक तरीका है। और अगर आपको लगता हो कि ये तरीका ठीक नहीं है तो आपका थोड़ा सा सहमति हम जरूर चाहेंगे कि इसमें क्या बदलाव करना चाहिए और किस तरीके से प्रदेश की सरकार को ये जो तरीका है, ये जो प्रक्रिया है, इस पर तुरंत रोक लगा करके किसी और तरीके से मल्टीटास्क वर्करों के लिए ये जो दक्षता पास करने वाली बात है, ये जो परीक्षा पास करने वाली बात है, उसके लिए एक नया तरीका ढूंढा जाए। ये तस्वीर में देखिए एक महिला किस तरीके से अपने सर पर सीमेंट का बोरी
वजनी बोरी लेकर के दौड़ रही है। और स्क्रीन पर आपको साफ दिखेगा जब वो वापस लौट रही है तो वापस लौटते ही वो दौड़ लगाते हुए आ रही है। देखिए वो दौड़ लगाते हुए आ रही है और दौड़ लगाते हुए उस वजन बोरा को नीचे रखती है और नीचे रखने के बाद वो तुरंत वापस एक दूसरे टेबल पर जाती है, वहां अपना फाइल उठाती है। देखिए फाइल उठाती है, यानी कहीं ना कहीं महिला वो पढ़ी लिखी है। ठीक है, वो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, M.Com हो या MC हो, MAC हो, चाहे जो मर्जी हो, जहां तक भी पढ़ाई करी महिला हो, लेकिन क्या इस तरह से महिलाओं को सर पर वजन रख करके दौड़ लगाकर इस परीक्षा को पास करने का ये अच्छा तरीका है? हम सिर्फ आपसे इस बात को लेकर के सहयोग मांग रहे हैं कि क्या ये सही तरीका है। आप तमाम साथी जो हमारे साथ इस वक्त लाइव पर जुड़े हैं, पूनम भल्ला जी, रविंद्र कुमार जी और रजनीश चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त लाइव पर हैं और आप सभी का स्वागत है। पूनम भल्ला लिखती है कि 8-10 सालों तक खूब शोषण करेंगे, फिर उसके बाद जो नहीं लगेंगे वो बेरोजगार विरोध करेंगे। ठीक लिखा है पूनम जी आपने। क्या वक्त रहते हमें इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या प्रदेश की सरकार अगर 10 अच्छे काम कर रही है और एक गलत तरीके से वो काम कर रही है तो क्या हमें इसका विरोध नहीं जताना चाहिए? और दुख की बात है कि प्रदेश में बैठा विपक्ष भी इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी अपने अपने विधानसभा में अब इसके लिए भी सांठगांठ जुगाड़ की व्यवस्था करेंगे और अपने पसंदीदा लोगों को इस काम में भी लगवाएंगे। लेकिन क्या यह दौड़ लगा रही महिला जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है कहीं से भी अच्छी लग रही है क्या? क्या हो गया है हिमाचल प्रदेश को? क्या यही एक नायाब तरीका रह गया है मल्टीटास्क वर्करों को अपनी दक्षता पास करने के लिए, अपनी योग्यता बताने के लिए, या हम महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो वाहवाही लूट रहे हैं, जो चांदी कूट रहे हैं, क्या वो यहाँ सटीक बैठता है? ये हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। और सीधा सीधा आपसे सवाल है कि क्या आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं, जो हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, क्या उनको ये तरीका पसंद आ रहा है? और सही बात है, अगर तरीका पसंद आ रहा है तभी लोग वहां जा भी रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो लोग वहां जा रहे हैं क्या उनको अच्छा लग रहा है? हमने कई लोगों से बात की, हालांकि वो कैमरे पर नहीं आना चाहते, कैमरे पर आकर किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यकीन मानिए उन तमाम महिलाओं से भी हमने बातचीत की, पुरुषों से भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा इससे अच्छा हम बेरोजगार होते अगर पेट नहीं होता। साहब, ये पेट क्या क्या नहीं करा जाता है, उनकी मजबूरी दिखती है। वो महिला सशक्तिकरण नहीं दिख रहा वहां पर, उस महिला की मजबूरी दिख रही है और हम कहीं ना कहीं उस महिला पर ज्यादा बोझ डालकर उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये तमाम चीजें आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो अत्यंत ही दुर्लभ होगा, क्योंकि पता नहीं इसके बाद ये नायाब तरीका प्रदेश सरकार मल्टीटास्क वर्करों के लिए अपनाएगी भी या नहीं। इस स्क्रीनशॉट को लेकर के जरूर रख लीजिएगा आप, क्योंकि भूतो न भविष्यति, हो सकता है अब आपको ऐसा मौका न देखने को मिले और न इस तरह की परीक्षा को पास करने का आपको मौका मिले, क्योंकि ये दुर्लभ तस्वीरें हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन हम आपको यहाँ फिर से कहना चाहेंगे कि आप समझिए, जो सरकार, जो पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की तमाम उन बातों को ताक पर रख करके एक महिला जब सर पर बोझ उठा करके वहां पर मौजूद कई व्यक्ति के सामने जब वो दौड़ लगा रही होती है, तो क्या वो दृश्य देखने में अच्छा लगता होगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए स्क्रीन पर हम फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो महिला अपने सर पर बोझ लेकर के वहां से निकलती है। और देखिए ये अपने सर का बोझ जो वो बोरे में भरा हुआ है उसको कैसे फिर दूसरे टेबल पर रखती है। ये उसने टेबल पर रखा और टेबल पर रखने के बाद वो पुनः दूसरे टेबल के पास आती है। देखिए ये अपना फाइल उठाती है। ये जब अपना फाइल उठाती है, उस फाइल में उसने कितने अरमान संजो के रखे होंगे जब वो 10वीं पास की होगी।
उस फाइल में न जाने कितने अरमान सजा के रखा होगा जब उसने +2 पास किया होगा। उस फाइल में न जाने कितने अरमान सजा के रखे होंगे जब उसने ग्रेजुएशन किया होगा। और ये तमाम जो फाइल के अरमान हैं आज उस बोझ तले दब गए हैं। तब भी प्रदेश सरकार की अपनी बातों में ये दिख नहीं रहा, कभी उनको आंखों से ये दिख नहीं रहा कि आखिरकार प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर की नौकरी पाने के लिए ये किस तरीके से जो प्रक्रिया है उससे प्रदेश के लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए एक बार। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक महिला अपने सर पर बोझ उठाए दौड़ लगाती है और दौड़ लगाने के बाद वो दूसरे टेबल पर, और ऐसा नहीं है कि वहां अकेला एक बोरा, ये फाइल उठाती है। और जब ये फाइल उठाती है, हम उसी फाइल की बात कर रहे हैं कि उसके जिंदगी के वो तमाम जो अरमान हैं उस फाइल में सिमट कर रह गए हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की मजबूरी हमें दिखती क्यों नहीं है? क्या कुछ लोग यहां कहेंगे कि उनको बुलाने के लिए तो कोई गया नहीं था, वो अपने मन से आई हैं। हमने भी ये सवाल किया था, हमने भी ये सवाल पूछा था, इसका जवाब जानने की कोशिश की थी। लोगों ने कहा हमारी जरूरत है साहब, अगर ये भी नौकरी हमें मिल जाए तो 2 वक्त की रोटी हम जरूर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वहां से व्यवस्था कर ले। लेकिन सरकार है, उसकी मर्जी है, अधिकारी हैं, उनके अपने नियम हैं, वो अपने नियम और अधिकार क्षेत्र में उनके आता है। और हम चूंकि जॉब के लिए आए हैं, नौकरी के लिए आए हैं, रोजगार के लिए आए, हमें उनकी तमाम उन सारी प्रक्रिया से गुजरना होगा जो उन्होंने सुनिश्चित कर रखा है। हमारा आज का सीधा सा सवाल यह है कि क्या प्रदेश में अब जो मल्टीटास्क वर्कर हैं उनके लिए बस यही प्रक्रिया बच गई है क्या? ये सवाल आपसे है। अगर आपका जमीर जिंदा हो तो आप हाँ में या ना में जरूर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से जो ये प्रक्रिया है ये दुर्लभ तस्वीर होगी। और हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि इस वीडियो को डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह की प्रक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य बना है जहां सरकारी नौकरी पाने के लिए, जहां आउटसोर्स की नौकरी पाने के लिए सर पर सीमेंट की बोरी या तो 50 किलो का वजनी बोरी उठा करके परीक्षा में पास होना पड़ता है। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए RV7 न्यूज के साथ। और मुझे फिलहाल आप दीजिए इजाजत।